दोस्तों, आप सभी ने इस साल के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले के बारे में सुना ही होगा, जो कि 144 साल के बाद लगने जा रहा है। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने सिर्फ कुंभ मेले के बारे में सुना होगा। इनफैक्ट मुझे भी पहले सिर्फ कुंभ मेले के बारे में पता था। बाद में थोड़ी रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि कई प्रकार के मेले होते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि किस किस प्रकार के मेले होते हैं और वो कब कब आयोजित किए जाते हैं। सबसे पहले आता है कुंभ मेला। कुंभ मेला यह प्रत्येक 3 वर्षों में 4 पवित्र स्थानों यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में बारी बारी से आयोजित होते हैं। अगला है अर्ध कुंभ मेला। अर्ध कुंभ मेला यह प्रत्येक 6 वर्ष में प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होते हैं। अर्ध का अर्थ है आधा, इसीलिए इसे पूर्ण कुंभ के मध्य में आयोजित किया जाता है। उसके बाद आता है पूर्ण कुंभ मेला। पूर्ण कुंभ मेला यह प्रत्येक 12 वर्ष में 4 स्थानों यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन इनमें से किसी एक स्थान पर आयोजित होता है। इसका आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर किया जाता है। और आखिर में आता है महाकुंभ मेला। दोस्तों, महाकुंभ मेला यह प्रत्येक 144 साल में अर्थात 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद केवल प्रयागराज में आयोजित होता है। यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कुंभ माना जाता है। आइए दोस्तों, महाकुंभ मेले के बारे में जानते हैं। दोस्तों, महाकुंभ मेला हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। इस कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत यानी अमृतत्व का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया। मंथन के दौरान अमृत से भरा एक कुंभ यानी घड़ा प्राप्त हुआ। अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अमृत की कुछ बूंदे पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी। 4 स्थान यानी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। उस वजह से इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेला का आयोजन ग्रहों की विशेष स्थितियों के आधार पर होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह समय आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान स्नान करने से आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ मेला प्रत्येक 144 साल में प्रयागराज में आयोजित होता है, जो 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। मतलब पूर्ण कुंभ मेला जो कि 12 साल में एक बार आता है, वैसे 12 बार होने के बाद यह महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। यह आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। आगामी महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित है। इस आयोजन में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा मानव समागमों में एक बनाता है। इस विशाल जन समूह की सुविधा के लिए अस्थायी आवास, सड़कें और अस्पताल जैसे बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसमें मेन एक्टिविटीज क्या क्या है। श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान करते हैं, जिससे उन्हें पापों की मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होती है। विभिन्न घाटों पर पूजा, हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होते हैं। अखाड़ों के संत और महंत अपनी परंपरागत वेशभूषा में शोभा यात्रा निकालते हैं। प्रसिद्ध योग गुरु द्वारा निःशुल्क योग और ध्यान सत्र आयोजित किए जाते हैं। भारतीय संगीत, नृत्य और लोक कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। धर्म और आध्यात्म से जुड़ी पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। दोस्तों, महाकुंभ मेले में स्वास्थ्य सेवाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। नेत्र कुष्म जैसी पहल के माध्यम से लाखों लोगों को मुफ्त नेत्र प्रशिक्षण और चश्मे वितरित किए जाते हैं। सेंट्रल अस्पताल और उप केंद्रीय अस्पताल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। वैसे ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है और ड्रोन से निगरानी की जाती है। संगम और अन्य स्नान स्थलों को स्वच्छ रखने के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं। महाकुंभ में 10 अत्याधुनिक डिजिटल खोया पाया केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस केंद्र में 50 इंच के LED स्क्रीन लगी है, जो खोए हुए व्यक्तियों और सामान की जानकारी प्रदान करेंगे। यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के माध्यम से भी साझा की जाएगी। महाकुंभ के दौरान डिजिटल सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां श्रद्धालुओं को घाटों, टॉयलेट्स, फूड कोर्ट्स और पीपा पुल जैसी सुविधाओं की जानकारी मिलेगी। गूगल के साथ साझेदारी करते हुए इन सुविधाओं को मैप में इंटीग्रेट किया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं को आसानी होगी। दोस्तों, ये थी मैंने की हुई इंफॉर्मेशनल रिसर्च। ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।